बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, वादे के मुताबिक ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ताज़ा तरीन अपडेट एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर जैसा कि आपको थंबनेल से अंदाजा हो रहा है कि 2023 भी कप्तान का फैसला हो गया। इसकी तफसीलात आपको बताएंगे और फिर आपके सामने ये खबर भी रखेंगे कि कैसे शहबाज शरीफ का जो लंदन प्लान था वो नाकाम हो गया, शरीफ कैसे आउट हुए। और फिर इसी वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि मौलाना और मरियम के इस सिनेरियो में खुफिया राब्ते करवाने की कोशिश जो है वो क्यों हो रही है, वो क्या मामला है। लेकिन ये इस खबर का एक बाकायदा बैकग्राउंड है। पहले कुछ दो छोटी छोटी खबरें मैं आपसे शेयर करता हूँ, तब उसके बाद जो है वो ये सहूलत भी होगी आप तक ये खबर पहुंचाने में और ये खबर ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ भी पाएंगे। वो खबर ये है कि पहली खबर आज के दिन की बड़ी खबर ये है कि वज़ीर आला पंजाब ने जहांगीर तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ज़ोहराने के ऊपर उनकी मुलाकात हुई और वो डिटेल में आपको दे चुका हूँ। लेकिन ज़ोहराने के बाद जब मीडिया से गुफ्तगू उन्होंने की तो जो 3-4 इंतहाई अहम तरीन अरकान थे, 6 लोग उनसे मिले थे उस्मान बुज़दार साहब से। तो जो कुछ लोग थे वो जब बाहर आए, जैसे सईद अकबर नवानी हो गए, नुमान लंगड़ियार, अजमल चीमा, ओन चौधरी, नज़ीर चौहान और जवार वड़ाइच, इनमें से 3-4 लोग जब बाहर आए तो इन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की वो बड़ी दिलचस्प थी। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने ये बात की, वाज़ा तौर पर उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने ये कहा कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं और 2023 और अगला इलेक्शन जो है, उन्होंने कहा अगला इलेक्शन जो है वो भी हम तहरीक इंसाफ के टिकट पर ही लड़ेंगे और इमरान खान ही हमारे कप्तान होंगे, यानी इमरान खान ही वज़ीर आज़म होंगे। अब ये है वो मामला जिसके बाद मैंने इसके ऊपर कुछ थोड़ी सी कोशिश की तो फिर जो खबर जो छुपी हुई थी अंदर की खबर, वो भी जो है वो थोड़ी सी बाहर आई और थोड़ी सी मजीद जो है वो एक क्लैरिटी जो है वो पैदा हुई। अच्छा, इसकी तफसीलात तो हमने आपके सामने रखी। दूसरी खबर एक और बड़ी अहम थी, वो ये खबर थी कि काफ लीग जो है वो दूसरी माफ कीजिएगा, एमकेएम जो है वो दूसरी वजारत लेने के लिए तैयार होगी, मतलब एक और वजारत लेने के लिए तैयार होगी। इससे पहले उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका कोई मामला कुछ ठीक नहीं चल रहा था, क्योंकि जितने भी इत्तेहादी होते हैं वो मामलात को देख रहे होते हैं, चाहे काफ लीग है या बलूचिस्तान अवामी पार्टी है या इवन जो है वो मुतहदा कौमी मूवमेंट है। तो ये सारे मामलात देख रहे होते हैं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, इस वक्त हुकूमत और क्या इस्टेब्लिशमेंट एक पेज के ऊपर है, इस वक्त पार्टी के अंदर क्या इख्तलाफात चल रहे हैं। लेकिन जब इन तमाम चीज़ों से, तमाम चैलेंजेस के बाद इमरान खान इन चैलेंजेस से निपट कर अच्छे तरीके से जो है वो सामने आए, बाहर आए, तो उसके बाद फिर ये मामला भी जो है वो साथ चला। और अगरचे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एमकेएम के साथ साथ काफ लीग को भी एक नई जो है वो एक और वजारत जो है वो देने की पेशकश की गई है बजट से कबल। और कुछ लोग ये बात करते हैं कि शायद ये लालच है या ब्लैक मेलिंग है, लेकिन पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम ही इस किस्म का है कि इसके अंदर ना ही इस वक्त इमरान खान के पास दो तिहाई अक्सरियत है, इवन उनके पास सादा अक्सरियत भी नहीं है, ना ही पाकिस्तान के अंदर कोई सदारती निज़ाम है कि इमरान खान सारे खुद फैसले करेंगे। तो ऐसे माहौल के अंदर इस किस्म के डिसीजन जो हैं वो करने पड़ते हैं और इस किस्म के डिसीजन जमहूरियत को बढ़ाने के लिए, जमहूरियत को आगे करने के लिए, मजबूती के लिए, बजट पास कराने के लिए, दीगर मामला करने के लिए बड़े ज़रूरी हैं। और इसमें से अपने तीसरे साल में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी कामयाबी के साथ निकली है। और वो लोग मीडिया के अंदर भी खासतौर वो लोग जिनके ऊपर अब हमें हंसी आती है, जिनका ये दावा है कि इमरान खान को सियासत नहीं आती या इमरान खान सियासतदान नहीं है, उन्होंने भी जो है उंगलियां अपने दांतों में दबा ली हैं और वो ये सोच रहे हैं, हमारी इत्तलात के मुताबिक एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि यार ये बंदा इतने चैलेंजेस से एकदम से कैसे जो है वो निकल जाता है, कैसे ये निमट जाता है, आखिर मसला क्या है। और फिर कुछ लोग मजाक पढ़ते हैं, वहाँ जी नहीं जी वो तो जी बुशरा बीबी, वो जी जादू टूना, वो जी रूहानी, इस किस्म की बातें खैर वो करते हैं। लेकिन खैर उनका एक अपना छोटा जहन उस हवाले से। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ इस हवाले से, फिर आगे बढ़ता हूँ खबर की तरफ। कि मेरी 2005 में इमरान खान साहब से एक मुलाकात हुई और उस वक्त शायद उन्हें भी ये मालूम नहीं था, मुझे भी नहीं पता था कि 2018 में एक दिन वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। तो एक टीवी चैनल के लिए मैंने उनका एक छोटा सा इंटरव्यू किया। तो उस इंटरव्यू के बाद मैंने उनसे पूछा कि खान साहब आपको तकरीबन 10 साल हो गए हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में और अभी तक आपके पास सिर्फ एक नशिस्त है, तो आपका कुछ चांस है पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने का। तो जिसके जवाब में वो इमरान खान साहब थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मुझे कोई जल्दी नहीं। मैं रिपीट करता हूँ, उन्होंने कहा मुझे कोई जल्दी नहीं, जब अल्लाह की मर्जी होगी और जब मेरी कौम चाहेगी तो मुझे इक़्तिदार मिल जाएगा। और वाकई फिर सब ने ये देखा कि उन्होंने एक लंबी चौड़ी जदोजहद की और फिर उनके साथ कुदरत की मदद भी जो है वो शामिल हाल हो जाती है। और इमरान खान के करीबी लोग ये कहते हैं जो उनको क्रिकेटिंग कैरियर से फॉलो कर रहे हैं और अभी उनके पॉलिटिकल कैरियर में भी वो उनके साथ रहे हैं, वो ये बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि इस शख्स का रब की ज़ात के ऊपर एक तो जो है वो बड़ा ही पक्का एतमाद है और दूसरी बात यह है कि इसकी नीयत साफ है और जो बात इसके दिल में होती है वो इसकी जुबान पे होती है। और यही इसकी कामयाबी का राज है कि इससे बात करना या कोई बात मनवाना इसलिए भी मुश्किल है कि ये आपसे ये वादा नहीं करेंगे कि अच्छा देखेंगे जी, अच्छा फिर बात कर लेंगे। ये उसी वक्त बात करेंगे हाँ या ना कि ये मामला ठीक है या गलत है, और लोगों को इनसे डील करने में आसानी रहती है। और यही
है मामला कि चाहे वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे पाकिस्तानी मीडिया हो, पाकिस्तानी अदलिया हो या दीगर इदारों के अंदर ऐसे भी बेशुमार लोग जो है 30-35-40 साल की शरीफाना सरमाकारी के मौजूद हैं जिनका ये ख्याल था कि शायद इमरान खान ये हुकूमत चला नहीं पाएंगे, लेकिन उन इदारों के अंदर ऐसे लोग भी हैं, मौजूद हैं और बड़ी तादाद में जो सिस्टम को चलाना चाहते हैं और वो इमरान खान के साथ एक पेज के ऊपर रहे और सब ने ये देखा कि इमरान खान जो है वो किस तरह से तमाम चैलेंजेस से जो है वो निपटते चले गए। अच्छा, अब मामला ये है कि शहबाज शरीफ का लंदन प्लान क्या था। हमारी इतलात के मुताबिक लंदन प्लान ये था कि ये जब सारा सिनेरियो बनना शुरू की हुआ जहांगीर तरीन का और दीगर मामलात का, और पीडीएम जो है वो जब उस तरह से कामयाब नहीं हो पाई, तो शहबाज शरीफ से कुछ लोगों ने, जिनमें उनकी अपनी पार्टी के भी कुछ लोग थे और कुछ शरीफाना सरमाकारी रखने वाले भी लोग थे, उनकी कुछ मुलाकातें हुई। उन्होंने शहबाज शरीफ ने ये यकीनदानी कराई, उन्होंने ये कहा कि मरियम की या पीडीएम की जो पॉलिसी है वो ठीक नहीं है, और वहां पर उन्होंने ये बात भी की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी है वो ठीक है और मैं उसी तरीकाकार के तहत आपको ये भी हो सकता है कि इन हाउस तब्दीली जो है वो लाकर दिखाऊं, और ये भी हो सकता है कि जल्दी इंतखाबात के ऊपर भी जो है वो हुकूमत को ले जाऊं। और उसके बाद उन्होंने दावा किया इस किस्म की चीज़ों का कि मुझे अगर कोई इस किस्म का मौका मिले तो शायद मैं कोई माहौल बना सकता हूँ। खैर, हम उस डिबेट में नहीं जाते कि वो बाहर कैसे आए, उस हवाले से बड़ी वीडियोज़ हो चुकी हैं, हम बात कर भी चुके हैं, क्योंकि तमाम तार इदारों के अंदर जो है वो शरीफाना सरमाकारी मौजूद है। मैं पूरे इदारे की बात नहीं कर रहा, इदारों के अंदर मौजूद शरीफाना सरमाकारी की। खैर, शहबाज शरीफ बाहर आए, उन्होंने अपनी कोशिशें की, सफीरों से मुलाकातें की, और फिर जब उन्हें अदालत से ये इजाज़त मिली कि वो रास्ता कतर लंदन जा सकते हैं, उसके ऊपर हम वीडियोस कर चुके हैं कि कतर में उनकी कुछ अहम तरीन मुलाकातें थी शाही ख़ानदान के साथ, कुछ मैसेज थे जो कुछ लोगों के पहुँचाने थे, और उसके बाद फिर उनकी लंदन के अंदर अपने भाई से मुलाकातें थी, और उन्होंने इस चीज़ के ऊपर राज़ी करना था कि बेसिकली ये सारा जो मामला है ये 2023 के इलेक्शन का भी है और उससे पहले भी कुछ सेफ पैसेज हासिल करने का है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग ये चाहते हैं कि 2023 में उनके पास इक़्तिदार सिर्फ एक ही सूरत में आ सकता है, और वो सूरत ये है कि अगर इमरान खान जो है वो उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाए, और वो ये भी नहीं चाहते कि फ़ौरन कोई इलेक्शन हो, वो ये कहते हैं उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाए और कोई ऐसी कौमी हुकूमत जो है वो मुल्क के अंदर बने और ऐसा एक माहौल बने जिसमें कुछ उनके लोग भी शामिल हों, कुछ अपने मकसद की, अपने मतलब की वो रिफॉर्म्स चाहते हैं, और उसके बाद फिर इलेक्शन का मौका मिले और वो दोबारा आने के कोई उनके चांस बने। तो ये दो चीज़ों के ऊपर वो एक काम कर रहे थे, एक तो वो कोई ऐसा इन हाउस चेंज भी आ जाए, और दूसरा 2023 के इलेक्शन के हवाले से वो कुछ जो है वो कुछ चीज़ें पकाना चाह रहे थे, कुछ चीज़ें पका रहे थे, लेकिन इमरान खान के बरवक्त इक़दाम के बायस, इदारों के बरवक्त इक़दाम के बायस वो नहीं जा सके बाहर, और लोगों ने उसका एक एंगल पेश किया, हामिद मीर जैसे कॉलमिस्ट ने, कि शायद इमरान खान डर गए हैं, उन्होंने उन्हें जाने नहीं दिया, और वो समझते हैं अगर वो चले गए तो शायद उन्हें कोई रिलीफ मिल जाएगा और वो अगले इलेक्शन में खुल के सामने आएंगे। लेकिन इमरान खान दूसरे एंड पे अपनी पार्टी के अंदर मौजूद जो चैलेंजेस थे, या उनकी पार्टी के अंदर कुछ लोग जो नकब लगाने की कोशिश कर रहे थे शरीफाना सरमाकारी के जरिए, उस चैलेंज को भी कबूल किया और ब्लैकमेल नहीं हुए। और माजी में हमने देखा कि 2002, 2008, 2013, 2018 काफ लीग, पीपल्स पार्टी, नवाज लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन सब जमातों में कुछ लोग शामिल होते हैं साउथ पंजाब से इलेक्टेबल, और उसके बाद फिर वो कुछ चीज़ों पर ब्लैकमेल करते हैं, और हम ये देखते हैं कि वो ब्लैकमेलिंग में कामयाब भी हो जाते हैं, चाहे काफ लीग हो, पीपल्स पार्टी और नून लीग हो। लेकिन इस मरतबा इमरान खान को वो किसी भी मामले पर ब्लैकमेल नहीं कर पाते, और आज जब उनकी मुलाकात होती है और वो बाहर आते हैं और वो ये कहते हैं कि 2023 भी हम कप्तान के झंडे पर इलेक्शन लड़ेंगे और 2023 भी कप्तान का होगा, तो यहाँ से ये मामला पता चलता है कि उन्होंने, क्योंकि अवामी नुमाइंदे बड़े होशियार होते हैं, उन्होंने अवाम की नब्ज भी देखी। अभी ज़मीनी इलेक्शन उस जगहों पर नहीं हुए जिनको एतराज़ है कि जी तहरीक इंसाफ तो हार गई कई जगहों पे, ज़मीनी इलेक्शन अभी ऐसे मखसूस पॉकेट्स में हुए जहां ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुस्लिम लीग नवाज से ज़रा पीछे थी, लेकिन इन इलेक्शनों में मजीद आगे वो बढ़ी। मैं साउथ पंजाब की पॉकेट्स की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ अवामी नब्ज़ का उन्होंने अंदाज़ा लगाया। और वैसे आपस की बात ये भी है हमारे जो है वो ऑब्जर्वेशन के मुताबिक भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने वहाँ पर अपनी जड़ें मजबूत की हैं। बात जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किसी दौर में की थी, उसके बाद फिर इलेक्टेबल की जो है वो जरूरत पड़ती थी पीपल्स पार्टी को, नवाज लीग को भी इलेक्टेबल की जरूरत हमेशा रही, काफ लीग भी इलेक्टेबल कर रही, लेकिन तहरीक इंसाफ का वहाँ अपना वोट बैंक भी है खासी बड़ी तादाद में, और ये बात इन लोगों को मालूम है कि वो नून लीग या पीपल्स पार्टी के टिकट पर नहीं जीत सकते। इसलिए फिर जब उन्होंने ये बात की तो उनके सामने भी सिनेरियो क्लियर हो गया, उनको नजर आना शुरू हो गया कि नहीं जी 2023 भी कप्तान का है, तो इसलिए उन्होंने इस बात का फैसला किया कि जनाब हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में एक चीज़ और भी हुई कि मौलाना और मरियम जो थोड़े से मायूस थे शहबाज शरीफ के बाहर आने के बाद, और वो चाह रहे थे कि और पैमाने के ऊपर पीडीएम को चलाया जाए, अगरचे उनको पहले भी कामयाबी नहीं मिली, और अब वो इंतजार में थे कि शायद शहबाज शरीफ का कोई प्लान कामयाब हो और उसके बाद उसके अंदर वो जो है वो जम इन करें। लेकिन इस सारी सूरत में जब उन्होंने देखा कि सूरत नहीं बन रही, तो अब ये इतलात है कि मौलाना और मरियम एक मरतबा फिर जो है वो एक दरमियानी जरिए के जरिए जो है वो खुफिया राब्ते कर रहे हैं, और उनके खुफिया राब्ते एक मरतबा फिर वही हैं कि शहबाज शरीफ को या तो उस पेज के ऊपर लाया जाए या शहबाज शरीफ को
जो वो साइड पे किया जाए और मियां नवाज शरीफ के ऊपर दबाव बढ़ाकर मरियम के जरिए मौलाना ये चाहते हैं कि एक मरतबा फिर मुल्क के अंदर कोई ऐसी अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की जाए कि जिसके बायस जो है वो बजट के दौरान या बजट के बाहर हुकूमत के हवाले से कुछ इकदाम कुछ ऐसे किए जाएं कि माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये मौलाना और मरियम अपने किसी भी ऐसे प्लान में कामयाब हो सकेंगे। चीज़ें इस वक्त पूरी तौर पर कप्तान के हक में है और वजह बिल्कुल वही है कि इमरान खान एक से एक चैलेंज से इस तरह से निपटता है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, नीयत नेक होने की वजह से, रब की ज़ात पे यकीन होने की वजह से। नाज़रीन, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आप खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।